अगर हम डंकी को थ्री इडियट, संजू, पीके से कंपेयर करें तो उस लेवल की बनी नहीं है। इसके अलावा राजकुमार साहब ने कहा भी था इस बार कुछ अलग होगा। देखो, ब्लॉकबस्टर के 3 तरीके होते हैं। पहला, स्टोरी इंटरेस्टिंग बनाओ। दूसरा, भर भर के प्रमोशन करो। तीसरा, किसी बहुत बड़े एक्टर को साइन करो जिसकी फैन फॉलोइंग लाखों करोड़ों में। क्योंकि अगर आपकी कहानी बहुत अच्छी है, साथ में करामाती खान है जिनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में, तो ब्लॉकबस्टर बनने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। डंकी किस तरह ब्लॉकबस्टर हुई, देखो ये वाली स्टोरी तो आपको पता ही है ना। शाहरुख खान कहते हैं वाह सर क्या पिक्चर बनाई आपने, मुन्ना भाई, एमबीबीएस, थ्री इडियट, पीके, संजू। सर मेरे लिए भी कुछ ऐसा है क्या? राजकुमार साहब कहते हैं एक स्क्रिप्ट है मेरे पास, डंकी, डोंकी, ना डंकी। सर कॉमेडी है क्या? अरे बहुत है। इमोशन है क्या? वो भी है। रोमांस है क्या? है, पर ये वाला नहीं। अरे सर आप बोलिए तो सही, हाथ ही कटवा दूंगा मैं। राजकुमार साहब कहते हैं तो क्या जवाब है तुम्हारा? देखो मैं ये तो नहीं जानता आप क्या बना रहे हो, पर जो भी बना रहे हो बस ले लो ले लो। देखा है ना ये वाला वीडियो। चलो डंकी पे बात करते हैं। अनरियलिस्टिक, बहुत ही आसान भाषा में किसी भी स्टोरी को रिप्रेजेंट करना जिसमें इमोशन हो, कॉमेडी हो, साथ में एंटरटेनमेंट भी हो। वाव, जब मैंने नाम सुना था ना डंकी, मुझे मतलब नहीं पता था। सीरियसली मुझे पता नहीं था ये डंकी क्या होता है। बाद में जब मूवी देखी तब पता चला व्हाट इज मीन बाय डंकी, मतलब तब पता चला था कि डंकी होता क्या। और ऐसा सही में होता है हमारे देश में, जो कि सही नहीं है। शाहरुख खान यही समझा रहे थे लोगों को, मतलब उनकी टीम को, बट कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने वीडियो में दिखा दिया तो फिर मूवी देखने का कोई मजा नहीं ना। थोड़ा और डिटेल में जाते। 3 लोग होते हैं, ये और ये। अब ये तीनों अलग अलग होते हैं, पर इनकी प्रॉब्लम सेम होती है, गरीबी। अब हर कोई गरीब अपने आप को हर्षद मेहता ही समझता है। हर्षद मेहता बिग बुल माने जाते थे, इनको लंदन बुल बनना था। मतलब इनको लंदन जाना था ये सोच के कि लंदन इज बेटर देन इंडिया, बट ये सच नहीं है। खान सर ने कहा था, वो पटना वाले, कि कोई इंसान इंडिया में रह के खुश नहीं रह सकता ना, तो समझ लो वो इंसान इस दुनिया का ही नहीं है, वो दूसरी दुनिया से है जिसको खुशी का मतलब ही नहीं पता। और ऐसे लोग कहीं खुशी नहीं रह सकते। और इन तीनों के साथ कुछ ऐसा ही होता है, पहले लंदन जाने के लिए डंकी मारते हैं, बाद में 25 साल बाद इंडिया आने के लिए डंकी मारते हैं। अब ये डंकी होता क्या है? देखो, अगर किसी को विदेश जाना है तो पासपोर्ट और वीजा चाहिए होता है। पासपोर्ट तो ठीक है, पर वीजा की कोई गारंटी नहीं होती, किसी का लगता है किसी का नहीं लगता है। डिपेंड करता है कि आपने किस तरह अप्लाई किया और आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। अगर वीजा लग गया तो प्लेन में जाओगे एकदम शान से, लेकिन वीजा नहीं लगा तो जमीन से जाना पड़ेगा, पानी के रास्ते में, रोड में, कार की डिक्की में, कंटेनर के अंदर, कहीं भी छुप के आपको जान लगा के जैसे तैसे आपको विदेश पहुंचा दिया जाता है। और इसी प्रोसेस को डंकी कहा जाता है। पिक्चर में 3 लोगों की कहानी दिखाई जाती है, एक्चुअली 4 लोग थे। शाहरुख खान गाइड का काम कर रहे थे, मगर वजह कुछ और थी। अब जैसे पासपोर्ट और वीजा के लिए एजेंट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही डंकी के लिए भी एजेंट की जरूरत पड़ती है। जो एजेंट होता है वो डंकी लगाने के 25 लाख से लेके 60 लाख तक ले लेता है। ये फीस होती है एक तरह की, डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला पैकेज लोगे। जी हाँ, यहाँ पे भी पैकेज होता है। ऐसा मूवी में भी होता है, ऐसा रियलिटी में भी होता है। लेकिन डंकी में दिक्कत सिर्फ एक होती है कि आपके विदेश पहुंचने के चांस बहुत ही घटे जाते हैं, लगभग 10%। बहुत ही कम चांस होते हैं कि आप सेफली वहां तक पहुंच जाओ। तो ये जो डंकी का प्रोसेस होता है ना, ये बहुत ही रिस्की होता है। अगर आप पकड़े गए तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, जैसा हमने मूवी में भी देखा। शाहरुख खान, ये 2023 इनके ही नाम रहा, सॉरी था, अभी 2024 आ गया, तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो हम बात कर रहे थे खान साहब की। पहले पठान, फिर जवान और अब डंकी, दोनों मूवी ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। अब ये कहां तक जाती है? ब्लॉकबस्टर तो बन चुकी है। अगर हम खान साहब के रोल को देखें तो इन्होंने अपने से ऑपोजिट रोल किया है। मतलब हमने शाहरुख खान को एज एक्शन हीरो देखा है, रोमांटिक हीरो देखा है, इसमें थोड़ा अलग काम था। राजकुमार साहब ने सबको उतना टाइम दिया, मतलब स्क्रीन टाइमिंग में सिर्फ शाहरुख खान नहीं दिखाए गए, सबको अपना टैलेंट दिखाने के मौके मिले हैं। और खान साहब का भी रोल अलग था, विदाउट एक्शन इमोशन। इनकी हिम्मत देखो, इंडिया जैसे देश में हमारे यहाँ एक्शन मूवीज को ही पसंद किया जाता है। मिर्च मसाले के बिना हमारे यहाँ मूवीज नहीं चलती, मार धाड़ के बिना हमारे यहाँ मूवीज नहीं चलती। इन सब के बीच में वहाँ पे राजकुमार साहब आते और अपनी स्टोरी के दम पे 5 ब्लॉकबस्टर्स दे देते हैं, और इनकी एक भी पिक्चर अभी तक फ्लॉप नहीं हुई है। ये स्ट्रिक है। डंकी में सिर्फ एक ही चीज की कमी लगी, आउट ऑफ द बॉक्स की प्रमोशन उतना ज्यादा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों पर नहीं हुआ। अगर हम बाकी मूवीज को कंपेयर करें राजकुमार साहब की, तो बहुत प्रमोशन करते थे, पर इस बार नहीं किया। शायद खान साहब पे ज्यादा भरोसा हो कि वैसे ही 2023 इतना अच्छा रहा है, ये ज्यादा प्रमोशन करते नहीं है, इनको जरूरत ही नहीं है, सोच के प्रमोशन ना किया था, पर बहुत ही कम। साथ में ये मैडम भी थी, तापसी पन्नू। डंकी के बाद ना इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। हार्डी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इनका था। कॉमेडी तो भर भर के, राजकुमार साहब की मूवी में कॉमेडी ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये कॉमेडी के बिना मूवी नहीं बनाते। लेकिन जो मूवी को बेस्ट बनाता है ना, मतलब बाकियों से अलग, वो था इमोशन। डंकी इसी वजह से चली, अपने इमोशन की वजह से। जैसे विकी कौशल का ये छोटा सा कैमियो जो हमें मतलब इमोशनल कर देता है एक टाइम के लिए। और हम बाकी मूवी को देखे, थ्री इडियट, पीके, संजू, तो उस लेवल की नहीं बनी है डंकी, विच इज ट्रूथ। कमी कहाँ रह गई? देखो, इनकी मूवीज में ना सोशल मैसेज बहुत ही बड़ा होता है, अवेयरनेस मूवी होती है इनकी, पर ये जो डंकी
डंकी वाला टॉपिक था ना, ये बाकियों से अलग था। ये बस एक ग्रुप की प्रॉब्लम है, ना कि पूरे देश की। हम सब तो बाहर नहीं जाना चाहते ना, कुछ ही लोग होते हैं जिनको बाहर जाने का बहुत शौक होता है, फिर पछताते हैं। डंकी क्या होता है ये आज तक लोगों को पता ही नहीं था, मुझे भी नहीं पता था, मूवी देखने के बाद ही पता चला। और इनका कंपटीशन बहुत बड़ा था भैया, प्रशांत नील की सालार। पिछले सालार के वीडियो में हमने बताया था कि इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे डंकी वाले वीडियो में, क्योंकि अगर मैंने दोनों की बात ना की होती और सालार में कंपैरिजन कर देता तो भाई कमेंट में फिर आप बताते जज बन रहा है क्या। नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। स्टोरी की बात करें तो दोनों की स्टोरी लगभग एक जैसी है, स्टार्टिंग से इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी स्टोरी, बीच में भी मजा आता है, पर एंडिंग में ना दोनों चूक जाते हैं थोड़ा थोड़ा। डंकी की एंडिंग पे हम आगे बात करेंगे। प्रमोशन में नील साहब बाजी मार लेते हैं, बहुत ही ज्यादा भर भर के प्रमोशन होता है उनका। बजट में जमीन आसमान का फर्क है, इनका 120 करोड़ का, उनका 400 करोड़ का बजट है। सालार को ब्लॉकबस्टर बनने में बहुत ही टाइम लगेगा क्योंकि 400 करोड़ का बजट है। डंकी तो ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। जब दोनों का ट्रेलर आया था ना, मुझे लगा था इस बार डंकी बाजी मार ले जाएगी। नील साहब इस बार चूक गए। मुझे पर्सनली उम्मीद थी डंकी से कि भाई ये बाजी मार ली जाएगी, क्योंकि प्रभास का टाइम वैसे भी खराब चल रहा है। हमेशा की तरह मैं गलत था, सालार इज मच बेटर देन डंकी अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो, ऐसा मुझे लगता है। आपको कौन सी मूवी पसंद है कमेंट में बताओ। पिक्चर में मजा तभी आता है जब एंडिंग बहुत ही खुराफाती हो। हैप्पी एंडिंग हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस मजा आना चाहिए। डंकी की एंडिंग में ना पब्लिक को पुश किया जाता है, मतलब इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, जबरदस्ती बनाया जाता है, जैसे सालार में भी हुआ था। जबरदस्ती पब्लिक को पुश किया जाता है कि मजा लो मजा लो मजा लो, पर उस लेवल का होता नहीं। अगर हम इन दोनों को बाकियों से कंपेयर करें तो दोनों मूवीज बहुत ही अच्छे, पर उस लेवल की है नहीं जितना इनका नाम है। अगर हम एंडिंग को छोड़ दे तो मूवी तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि एंडिंग में एक ही सीन मुझे बहुत पसंद आया, वो कंटेनर वाला। उसके पहले तो खान साहब अपने करामत से सब कुछ संभाल रहे थे। मिडल में स्टार्टिंग में कहानी को दिखाया इस तरह जा रहा था कि मजा बहुत ही आ रहा था। डंकी का बजट था 120 करोड़ इंक्लूडिंग द प्रमोशन। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तब 500 करोड़ तो ये पहुंच गई होगी। खैर जैसे वीडियो आप तक पहुंचे आपको क्या करना है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक यहीं कहीं होगा, ज्वाइन कर लो।